गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके अनुभवों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह ग्रंथ मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का अंतिम समय आता है, तो उसकी आत्मा शरीर त्याग देती है और एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण और गहन अनुभव होता है, जिसमें उसे अपने पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय यमलोक की यात्रा और श्राद्ध कर्मों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यमलोक वह स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब करती है। श्राद्ध कर्म, जो कि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आत्मा की इस यात्रा को सुगम बनाने में मदद करते हैं। यह कर्म आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। जब मनुष्य का अंतिम समय निकट आता है, तो उसकी आत्मा शरीर त्याग देती है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती है। आत्मा का शरीर त्यागना एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत है, जो कि जीवन के बाद की यात्रा है। यह मृत्यु है, लेकिन यह जीवन का अंत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु केवल एक अवस्था है, जिसके बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण और गहन अनुभव होता है, जिसमें उसे अपने पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह यात्रा आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करती है। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा के लिए यह यात्रा एक महत्वपूर्ण और गहन अनुभव होता है, जिसमें उसे अपने पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह यात्रा आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करती है। इस यात्रा में आत्मा को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह यात्रा आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है। यह प्रेत शरीर आत्मा के पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। यह शरीर आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने में मदद करता है और उसे उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। यह प्रेत शरीर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और यह यात्रा आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। इस यात्रा में आत्मा को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह यात्रा आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यह एक प्राचीन मान्यता है जो भारतीय संस्कृति में गहराई से रची बसी है। यमदूत यमराज के दूत होते हैं, जो आत्मा को यमलोक तक ले जाने का कार्य करते हैं। यमराज मृत्यु के देवता अपने दूतों को भेजते हैं ताकि वे आत्मा को उसके अगले गंतव्य तक ले जा सकें। यमदूतों का कार्य केवल आत्मा को यमलोक तक ले जाना ही नहीं होता, बल्कि वे आत्मा को उसके कर्मों का स्मरण भी कराते हैं। यमदूतों का रूप भयानक होता है। वे अपने साथ रस्सियां और अन्य उपकरण लेकर चलते हैं। उनके भयानक रूप और उपकरणों का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का स्मरण कराना और उसे यमलोक तक ले जाना होता है। यमदूतों को देखकर आत्मा भयभीत हो जाती है। यह भय आत्मा को उसके कर्मों का स्मरण कराता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि अब उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों का स्मरण कराते हैं। वे बताते हैं कि अब उसे उसके कर्मों का फल भोगना होगा। यह प्रक्रिया आत्मा को उसके अगले जीवन के लिए तैयार करती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि उसके कर्मों का प्रभाव उसके भविष्य पर कैसे पड़ेगा। भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि आत्मा का यह सफर उसके अगले जन्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक की राह बहुत लंबी और कठिन होती है।
इस रास्ते में आत्मा को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में तेज धूप, गर्म रेत, नुकीले पत्थर और कांटे होते हैं। आत्मा को भूख, प्यास और थकान भी सताती है। यह यात्रा बहुत कष्टदायक होती है। आत्मा को अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप होता है। प्रेत शरीर एक सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन यह भी भूख, प्यास और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। प्रेत शरीर को जो भोजन दिया जाता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है, उसे केवल गंध प्राप्त होती है। प्रेत शरीर को प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन वह पानी नहीं पी सकता। प्रेत शरीर की यह दशा बहुत दयनीय होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध कर्म करने से प्रेत आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है और मृतक के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने से प्रेत आत्मा को भोजन, पानी और वस्त्र प्राप्त होते हैं। उसे शांति और संतुष्टि मिलती है। महत्वपूर्ण दिन 10वां, 11वां और 12वां। मृत्यु के बाद 10वां, 11वां और 12वां दिन प्रेत आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों श्राद्ध कर्म करने से प्रेत आत्मा को विशेष लाभ प्राप्त होता है। 10वें दिन प्रेत आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। 11वें दिन उसे यमलोक की यात्रा के लिए शक्ति मिलती है। 12वें दिन वह यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। यमराज के दरबार में कर्मों का लेखा जोखा। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में न्याय के देवता माने जाते हैं। उनके दरबार में हर आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब रखा जाता है। यमलोक पहुंचने पर प्रेत आत्मा को यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। यमराज धर्मराज हैं। वे आत्मा के जीवन के दौरान किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यह लेखा जोखा बहुत ही विस्तृत और सटीक होता है। वे मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यह लेखा जोखा प्राचीन ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में वर्णित है। यमराज के दरबार में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिले। यमराज प्रेत आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति कराते हैं। स्वर्ग और नरक का निर्णय आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों पर आधारित होता है। यह निर्णय बहुत ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यहां आत्मा को उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। नरक एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को उसके बुरे कर्मों का दंड मिलता है। यहां आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसके पापों के अनुसार होती है। गरुड़ पुराण का संदेश, जीवन और मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाता है। यह बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह ग्रंथ हमें सदाचार का जीवन जीने, अच्छे कर्म करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। सद्कर्मों की राह, मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यदि हम गरुड़ पुराण में बताई गई शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हम निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।